सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। राज समाज बिराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग बुधु पूरे। जिन्हें के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। अर्थात वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखी रूप महारंधीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल न प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। अर्थात महान रणधीर श्री राम जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो, और कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए हैं मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप वीसा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासी ने देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। अर्थात छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, और नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वालों के रूप में देखा। दोहा है, नारी बिलोकई हर्षी, हिये निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार, धरी मूर्ति परम अनूप। अर्थात स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस की परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषहन प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकी कैसे, सजन सगे प्रिय लागी जैसे। अर्थात विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जिनके बहुत से मुख, हाथ, पैर और नेत्र और सिर हैं। और जनक जी के जो सजातीय कुटुंब के हैं, उनको प्रभु को कैसे रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदे बिलोह की रानी, सीसु सम प्रीति ने जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। अर्थात जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं, और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। रामी चितो भाई जय सिया, सो स्नेहो सुकु नहीं कथनिया। अर्थात हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाई जस भाव, तेही तस देखो कौशल राव। अर्थात उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री राम जी को वैसा ही देखा। दोहा है, राजत राज समाज, महु कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व बिलोचन चोर। अर्थात सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीखे, नीरज नयन भाव तेजी के। अर्थात दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है, और करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा करने वाले, अर्थात उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अदर सुंदर मृदु बोला। अर्थात सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के मन को भी हरने वाली है। हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर है, और कोमल वाणी है। कुबंद बंधु का निंदक हासा, भ्रगटी बिगट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो की अली अवली।
लजाई, अर्थात हंसी चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार करने वाली है। बोहे टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है और काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरहनी सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। अर्थात पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई हैं और शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो ऐसी लग रही हैं जैसे तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। दोहा है, कुंजर मणि कंठा कलित, उर्हनी तुलसिका माल, वृषभ कंद केहरी, ठवनी बल निधि बाहु विशाल। अर्थात हृदयों में गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं और एड़ खड़े होने के कारण ही सिंह की सी है और भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांदे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिक मंजू महा छवि छाए। अर्थात कमर में तरकस और पीतांबर बंधे हैं और दाहिनी हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष और पीले जनेऊ सुशोभित हैं और नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। अर्थात उन्हें देखकर सब लोग सुखी हो गए हैं और नेत्र तो एक टक है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई, जय जय जारी कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। अर्थात विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हर कोई उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर हो जाता है और यह आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगता है। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मर्मु विशेषा, भली रचना मुनि नृप सन कहू, राजा मुदित महासुख लहु। अर्थात सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ऐसे मुख किए हुए देखा है, परंतु इनका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा है कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है और विश्वामित्र जैसे विरक्त और ज्ञानी मुनि से भी रचना की प्रशंसा सुनकर राजा खुश हुए हैं और उन्हें बड़ा सुख मिला है। दोहा है, सब मंचन ते मंचू एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तेह बैठारे महीपाल। अर्थात सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया है। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भयतारे, असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सब सक नाही। अर्थात प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए हैं और जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं और उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो जाता है कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भजेहु भव धनेसु बिसाला, मेले ही सिए राम उर्माला, अस बिचारी गवनुहु घर घाई बाई, जसु प्रतापु बलु तेज गवाई। अर्थात इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये निश्चय हो गया है कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, विजय श्री राम जी की ही होगी। यो सोचकर कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिया से अपर भूप सुनी बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हो धनेसु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिहाहा। अर्थात दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे हैं और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमार की ब्याही कौन सकता है? राजकुमारी को मतलब बिना तोड़े धनुष को कोई भी नहीं ब्याह सकता। एक बार काल्हऊ किन कहो, सिए हित समर जितव हम हो सो,
यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। अर्थात काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा और हरिभक्त और सियाने थे, मुस्कुराए। सोटा है सिए बिहा हबी, राम गर्भ दूरी करी, नृपहन के जीती कोई सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। अर्थात उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकता, उसे तोड़कर श्री राम जी सीता जी को भी आएंगे। और रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांको पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकिनी की भूख बुताई, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानू जिये सीता। अर्थात गाल बजा कर व्यर्थ ही बात मत करो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।